तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 के चौथे एपिसोड का। अभी तक आपने इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा फेवरेट एनीमे है, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना ये चीज। और आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो और लाता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो सिन का गला दबा रहा होता है और उसका सर बार बार पटक रहा होता है और उसकी सर्जरी होने वाली होती है और सिन चिल्ला रहा होता है। तभी हमें पता चलता है ये तो एक एक्यूपंक्चर मास्टर के पास आए हैं जो सुइयों के द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। वो लोग सिन का एक्यूपंक्चर करवा रहे होते हैं क्योंकि सिन की लास्ट फाइट में उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है, जिस वजह से उसे जल्दी हील करना चाहते थे। वो काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हमें उस लेडी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो सिन का इलाज कर रही होती है, उसका नाम मिया होता है। और हमारी दादी जी काफी ज्यादा फेमस होती है क्योंकि अगर कोई उनसे एक बार इलाज करवा ले तो वो वापसी उसे पहले जैसा बना देती हैं। और साकामोटो इन दादी के पास काफी टाइम बाद आया होता है, जिस वजह से वो दादी उसे पहचान ही नहीं पा रही होती हैं। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि हमारी दादी जी का एक और नाम है जो है गॉडली हैंड। और फिर हमारी दादी सिन को एक सजेशन देती है कि अगर तुम अपनी पावर को इसी स्टेट के अंदर 5 मिनट से ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमारी लू भी कह रही होती है कि उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसपे हमारी दादी कहती है कि तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा जहर इकट्ठा हो गया है। और हमारी दादी फिल्लू को एक दवाई देती है और कहती है कि इसके पीने के बाद तुम्हारा सर दर्द एकदम सही हो जाएगा। और हमारी दादी साकामोटो का भी एक्यूपंक्चर करने लग जाती है एकदम ट्रेडिशनल वे में। फिर वो कहती है कि मेरे को नहीं उम्मीद थी कि तुम इतने दिन बाद आओगे तो इन बच्चे जैसे दोस्त लेके आओगे, मगर ये बच्चे हैं और तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है तुम किसी की बहुत बुरी तरीके से धुलाई करने वाले हो। और मुझे पता चल रहा है तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट के द्वारा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, मतलब तुम किसी के अच्छे से बजाने वाले हो। फिर दादी जी कहती हैं कि तुम अपनी पावर का ज्यादा यूज मत करना क्योंकि तुम अपनी पावर का सिर्फ 30% यूज कर सकते हो और नागामो और तुम्हारे बीच में काफी बड़ा गैप हो गया है। फिर साकामोटो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और दादी उसकी छाती में एक जोर से एक कोनी मारती है और उसका आखिरी पॉइंट भी सही कर देती है। और उसके बाद साकामोटो वहां से चला जाता है। हमें फिर साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिलीमिस्ट आया होता है और मिलीमिस्ट साकामोटो की वाइफ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि साकामोटो कहाँ पर है। और जैसे ही मिलीमिस्ट उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी साकामोटो की वाइफ उसका हाथ पकड़ के जोर से घुमाती है, जिस वजह से मिलीमिस्ट का हाथ टूट जाता है। मिलीमिस्ट भी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ये पतली सी औरत मेरा हाथ कैसे तोड़ सकती है। फिर हमें पता चलता है ये साकामोटो की वाइफ नहीं, ये तो नागामो है। हमें बताया जाता है जब हमारे पिछले एपिसोड में नागामो साकामोटो से मिलने आया था तो साकामोटो ने उससे अपने स्टोर का ध्यान रखने के लिए कहा था। तो फिर इन दोनों के बीच में अब फाइट होने लग जाती है, काफी ज्यादा मजेदार फाइट होती है और नागामो मिलीमिस्ट को एक बार में मारने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो अभी तक अपना प्लास्टिक वाला नाइफ यूज कर रहा होता है। फिर मासीमा कहता है कि मेरी दादी जी कहती थी अगर तुम्हें कोई भी चीज ढूंढने से ना मिले तो उसे समझ लो वो तुम्हारी नाक के नीचे है। तो फिर वो इसी बात को फॉलो करते हुए एक ग्लास के बने हुए ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहां से नीचे देखने लग जाता है। और मासीमा की दादी की बात एकदम सच होती है और वो जैसे ही नीचे देखता है उसे अपार्ट दिख जाता है जो कि चल रहा होता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है जिसे वो अच्छे से जान सके और उसके अंदर तक की गहराई को समझ सके। मतलब भाई वो उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करना चाहता है। तब तक अपना मासीमा भी अपनी गन लेके तैयार हो जाता है और उसी गिलास के थ्रू उसको एक गोली मार देता है और अपार्ट उस गोली को अपने हाथ से रोकने में कामयाब हो जाता है और वो स्पाइडरमैन बन के उसके अंदर आ जाता है। अपार्ट उसके ऊपर आते के साथ ही हमला करने लग जाता है और मासीमा को पीछू के कुछ बताता है तो मासीमा उसी डायरेक्शन में एक गोली चला देता है। फिर हमारा अपार्ट मासीमा को बांध लेता है अपने थ्रेड की मदद से और उसके भी टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है और वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो अंदर से और देखो कितना ज्यादा मजा आएगा मुझे तुम्हें खोलने में, आज तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और तभी इस फ्लोर पे एक लिफ्ट आके रुकती है और इस लिफ्ट के अंदर से कोई और नहीं हमारा तारा साकामोटो निकलता है जो निकलते के साथ ही अपार्ट को एक काफी जोरदार मुक्का मारता है। फिर हमको पता चलता है कि मासीमा ने उस तरफ गोली क्यों चलाई थी क्योंकि पीसुके ने उसे बताया था कि वहां पर साकामोटो और उन्हें साकामोटो के ऊपर गोली चलाई थी जिनने अपनी चॉपस्टिक की मदद से उस गोली को रोक लिया था और समझ गया था। फिर साकामोटो यहाँ पर मासीमा की मदद करने के लिए आ जाता है। फिर अपार्ट कहने लगता है कि साकामोटो तुम तो इतने ज्यादा मोटे हो तो मुझे पता नहीं तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें साकामोटो की शॉप को दिखाया जाता है जहाँ मिलीमिस्ट नागामो से बता रहा होता है और वो बताता है कि उसने आज तक कितने लोगों को मारा है और वो बोलता है कि मैंने 438 लोगों को अभी तक मारा है। नागामो कहता है कि अबे ये सब कौन याद रखता है। तभी वो उसी बात के बीच में उसकी पॉकेट से फोन चुरा लेता
है। नागामो मिली मिस्ट के फोन में देख रहा होता है क्या इसके पास एक्स का नंबर है और इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर वो उसकी सर्च हिस्ट्री भी देखने लग जाता है मगर उसके अंदर कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसके कारण से वो उसके फोन को फेंक देता है। मिली मिस्ट के पास जितना भी सामान होता है तो वो उसकी बॉल बना के नागामोटो की तरफ फेंकने लगता है। नागामो उन सारी चीजों को आसानी से डॉच कर रहा होता है, तभी वो वहां से गायब हो जाता है। मिली मिस्ट उसे ढूंढने लगता है, तभी नागामो मिली मिस्ट का ही रूप लेके उसे फ्रिज के अंदर घुसा लेता है, उसे गला पकड़ के उठा देता है और उसके अंदर की सारी चीजों को निकाल रहा होता है मगर उसे कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। तो वो कहने लगता है देखो क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुम्हें कुछ ऑफर देता हूँ, तुम चाहो तो जैसे चाहो मर सकते हो। फिर वो नागामो अपने वेपन निकाल लेता है और उसके पास 6 तलवारें होती हैं और वो फिर मिली मिस्ट से कहता है कि तुम इसमें से कोई भी तलवार चूज कर लो, मैं उसी तलवार से तुम्हें मारूंगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना मजाक उड़ाने दूंगा। तभी वो उसके ऊपर मुक्का तान देता है और उसके ऊपर मुक्के की बारिश कर देता है। तभी नागामो एक डाइस निकालता है, उसके मुंह में उस डाइस को फेंक देता है और उसको घुमा देता है और उसके अंदर आता है नंबर 3, यानी कि वो नंबर 3 वेपन से उसको मारेगा और वो और कोई नहीं कैन ओपनर होता है काफी बड़ा सा, और वो उसी कैन ओपनर से उसका गेम बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा साकामोटो अपार्ट से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि जुमिया ने प्रेशर पॉइंट को हिट किया था साकामोटो के, उसी वजह से वो अपना वेट लूज नहीं कर पा रहा होता है और वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग और फास्टर नहीं हो पा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपार्ट अपनी रस्सियों की मदद से साकामोटो को पकड़ लेता है, फर्श पे नीचे घसीटने लगता है और साकामोटो अपार्ट से बचने के लिए उसके ऊपर एक टोक्यो सिटी टावर फेंकता है, जिसकी वजह से सारे टावर भी गिर जाते हैं और हमारे अपार्ट को तो ओसीडी होता है, जिस वजह से उसे सारी चीजें ठीक करनी होती है और साकामोटो कोशिश करता है कि, और फिर साकामोटो पूरी कोशिश करता है अपना वेट लूज करने की, मगर वो वेट लूज कर ही नहीं पा रहा होता है कि कैसे उसके थ्रेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पर क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले अपना इलाज करवा के आया होता है, जिस वजह से उसे थोड़ी अपनी बॉडी लाइट फील हो रही होती है। और यहाँ से सीन कट होता है, फिर हमें दादी जी का सीन दिखाया जाता है जो सीन को बता रही होती है कि साकामोटो सिर्फ अपनी 30% पावर का यूज सकता है जब तक वो पतला नहीं है। फिर दादी जी आगे बोलती है कि कैसे साकामोटो को हर वक्त अपना वेट कम करने की जरूरत नहीं है, उसका वेट उसी के काम आ सकता है। दादी जी आराम से कह रही होती है कि साकामोटो को वेट लूज करने की जरूरत नहीं है और उसे कैलोरी बर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसे स्ट्रांग होना है तो अपनी इस फॉर्म को काफी बेस्ट तरीके से यूज करना सीखना होगा। और कह रही होती है कि मैंने जाते समय जो साकामोटो का प्रेशर पॉइंट हिट करा है उसी वजह से उसकी बॉडी अब उसे अडॉप्ट करने लगी होगी। इसका मतलब ये है साकामोटो अब अच्छे से लड़ पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो अपार्ट की काफी बुरी तरीके से बैंड बजा रहा होता है और बिना पतले हुए वो उसे ओवरकम कर रहा होता है। फिर वो उसे एक लिफ्ट के अंदर बंद कर देता है और फिर वो लगातार घुसों की बारिश करने लग जाता है। कुछ बच्चे और फैमिली ऊपर जा रहे होते हैं जिन्हें साकामोटो और अपार्ट नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो एक बीम के ऊपर आके गिर जाते हैं जहां पर अपार्ट कह रहा होता है फाइनली कोई मुझसे इतनी अच्छे से कनेक्ट हुआ है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। जिस पे साकामोटो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी करने का टाइम नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। और इसी बात के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यार मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपको कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।